हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्माइल कंटेंट के दिनांक 21 तारीख के जो होमवर्क मिला है उसकी बात करेंगे। ये गणित का पाठ है परिमेय संख्या। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि इसकी सहायता से आपको शनिवार का क्विज़ हल करना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाऊं। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है या आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब पहला प्रश्न है, क्या 0 या 0 एक परिमेय संख्या है? इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु गिननी है, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 0 एप्पल तो नहीं होता ना, है ना। तो 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं हैं इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी तरह से जब प्राकृत संख्या में 0, 0 मिला दिया जाता है तो वो संख्याएं हो जाती है पूर्ण संख्याएं। अब बात करेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? जब प्राकृत संख्या में 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं मतलब 0 से छोटी संख्याएं भी जोड़ दी जाती है तो बन जाती है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हो गए? 0 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। तो वो संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q क्या है? p भी एक पूर्णांक होना चाहिए, q भी एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक से मतलब है धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि हर के स्थान पे 0 अगर आया तो परिमेय संख्या नहीं। तो एक बार फिर से इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 एक पूर्णांक है, p/q 0 में किसी भी संख्या का भाग अगर दें तो उसका मान 0 ही आता है ना। तो 0 क्योंकि एक पूर्णांक है ना, 0 बटा कोई भी संख्या का मान हो गया 0। तो यह क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे जो मान आ रहा है, क्योंकि वो एक पूर्णांक है, अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या -7/0 एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दें तो उत्तर जो होगा वो अपरिभाषित होता है ना, मतलब पूर्णांक नहीं होता है ना। तो यहाँ पे -7/0, क्योंकि हर के स्थान पे जब 0 आता है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। यही शर्त थी ना परिमेय संख्या की। अब अगला प्रश्न आता है कि 4/7 + 7/9 को हल करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह भी एक डैश संख्या होगी। तो 4/7 और 7/9 क्योंकि दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं तो इनको जोड़ने पे भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यह परिमेय संख्या का डैश गुणधर्म कहलाता है, तो यह समवृत्त गुणधर्म कहलाता है। अब बच्चों, समवृत्त क्या होता है? अब समवृत्त गुणधर्म को समझने के लिए पहले आप समझिए, जोड़ या योग का मतलब हुआ प्लस। व्यवकलन शब्द बार बार आएगा, इसका मतलब है आपको माइनस करना है। गुणा या गुणन का मतलब है आपको मल्टीप्लाई या इंटू करना है। और भाग या विभाजन का मतलब होता है आपको डिवाइड करना। अब समवृत्त को समझेंगे। समवृत्त गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि यदि a, b और c 3 परिमेय संख्याएं हैं तो 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे जो उत्तर आता है वो भी एक पूर्णांक होगा और एक परिमेय संख्या होगी। इसी को हम बोलते हैं समवृत्त गुणधर्म। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जोड़ करने पे भी पूर्णांक आएगा,
जोड़ करने पे भी परिमेय संख्या आएगी, व्यवकलन करने पे भी परिमेय संख्या आएगी। व्यवकलन का मतलब वापस बता रही हूँ, माइनस करना है। गुणा या गुणन करने पे भी परिमेय संख्या आएगी, लेकिन भाग या विभाजन करने पे, दो परिमेय संख्याओं का भाग या विभाजन करने पे कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर जो है वो परिमेय संख्या ही हो। अतः भाग जो है वो समृद्ध गुणधर्म नहीं बताता है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें ये लिखा है कि परिमेय संख्याओं का विभाजन समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता है, उदाहरण से समझाइए। क्या मतलब क्या हुआ इसका कि आपको बताना है कि जब हम भाग दें तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर जो है वो परिमेय संख्या ही हो। तो 0 में हमने 5 का भाग दिया, आपको पहले भी बताया हुआ है कि 0 में 5 का भाग देने पे उत्तर क्या आता है, 0। लेकिन अगर 5 में 0 का भाग दिए तो उत्तर क्या आएगा, अपरिभाषित। 5 में 0 का भाग देने पे अपरिभाषित, मतलब कि परिमेय संख्या नहीं है। अतः विभाजन जो है वो समृद्ध गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं डैश व डैश संक्रियाओं के लिए साहचर्यता का नियम का पालन नहीं करती हैं। अब साहचर्यता क्या हो गया कि माना कि 3 परिमेय संख्याएं हैं, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। मान लो 3 परिमेय संख्याएं हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर रहे हैं। मतलब पहले a प्लस बी प्लस सी जैसे आप देख रहे हो, है ना, तो a प्लस बी कोष्ठक में है और दूसरे वाले में b प्लस सी कोष्ठक में। तो आप बॉडमास का नियम जानते हैं। बॉडमास नीचे लिखा है मैंने, b फॉर ब्रैकेट, o फॉर ऑफ, d फॉर डिवीजन, m फॉर मल्टीप्लिकेशन, a फॉर एडिशन, s फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि b मतलब ब्रैकेट हुआ, कोष्ठक हुआ। तो अगर किसी प्रश्न के अंदर कोष्ठक दे रखा है तो सबसे पहले आपको कोष्ठक को हल करना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, इनको आप 2 तरीके से जोड़ रहे हो, पहले a प्लस बी कोष्ठक में, बाद में b प्लस सी कोष्ठक में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में उत्तर जो है वो बराबर आएगा, बीच में बराबर का निशान दिख रहा है आपको। इसे ही साहचर्यता का नियम कहते हैं कि हमने ग्रुप अलग अलग बनाए, मतलब पहले a प्लस बी का अलग ग्रुप बनाया, फिर b प्लस सी का अलग ग्रुप बनाया, लेकिन जब आप जोड़ या गुणा कर रहे हो तो दोनों केस में उत्तर जो है वो बराबर आता है। लेकिन विभाजन या व्यवकलन मतलब माइनस कर रहे हो तो दोनों केसेस का उत्तर अलग अलग आता है ना। तो यही साहचर्यता का नियम है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या विभाजन व व्यवकलन संक्रियाओं के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती है। होप आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे और इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझ के आपको 26 तारीख को जो क्विज़ दिया था उसको आपको सॉल्व करना है ना। तो वीडियो को 2-3 बार देखिए आप और फिर थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।